वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मैंने जैसा आपको ब्रेक से पहले बताया था, बहुत बड़ा बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सबको साथ आना ही होगा, वरना 2024 आखिरी चुनाव साबित हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बड़ा बयान कि सबको साथ आना ही होगा, नहीं तो 2024 का चुनाव अंतिम और आखिरी चुनाव होगा, यह बात समझ ले। लेकिन दूसरी तरफ सूत्र कह रहे हैं कि यह बयान अपने आप में बहुत अहम है। बीजेपी कह रही है ये कांग्रेस को लगता है उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन जनता के लिए चुनाव होगा। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, गौरव भाटिया मेरे साथ है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बड़ा बयान है। मैं गौरव आपकी बताऊंगा, शिवम त्यागी आप कुछ कहना चाहें इसके ऊपर, योर फर्स्ट रिएक्शन। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं आंशिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान का सहमत कर सकता हूं क्योंकि ये 2024 उनका आखिरी चुनाव तो है। कांग्रेस इस बात को लेके तो इतनी आश्वस्त तो है क्योंकि उसके आगे उनको उम्मीद नहीं दिखती। वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी मदद कर दीजिए, आप भी मदद कर दीजिए, आप भी मदद कर दीजिए। ये वो जानते हैं। घटक दल बनाए जाते हैं, अटल जी ने भी बनाए थे। आप मुझे एक चीज बताइए, मोदी जी ने भी बनाए। घटक दल तब बनाए जाते हैं तब आपके राष्ट्रीय नेता की एक्सेप्टेंस हो। क्या राहुल गांधी को कोई मानने के लिए तैयार है? इतनी लंबी यात्रा करने के बाद क्या आज भी कोई पार्टी उनको सीरियसली लेने को तैयार है? जिनकी राज्यों में और पूरे देश में 2-2 सीटें नहीं है, वो भी 50 सीटों वाली कांग्रेस को नहीं मानने को तैयार। क्योंकि प्रॉब्लम 50 सीटें या 100 सीटें नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो एक घटक दलों को साथ लेकर चलने वाला नेता होता है, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है। राहुल गांधी की कोई भी कोर कॉम्पिटेंस इस देश में और इस पैनल में भी कोई नहीं मानता, अलावा चरणजीत जी के। उनका मानना मजबूरी है। तो इस वजह से यहां पर तो बात बिल्कुल खत्म है। जी मैं आपके पास आऊंगा शुभ राष्ट्रा, लेकिन आपके पास आता हूं मैं सापरा साहब। वो कहते हैं कि आपकी मजबूरी है इसलिए आप मान रहे हैं, लेकिन इस बयान को कांग्रेस का आखिरी चुनाव माना जाए, लेकिन देश का आखिरी चुनाव नहीं है। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये आखिरी चुनाव होगा 2024 का, कैसे? हाउ कैन यू से दिस? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये कहीं नहीं कहा कि ये आखिरी चुनाव होगा। निश्चित रूप से उन्होंने ये जरूर कहा है कि सबको इकट्ठे आने की जरूरत है। आखिरी चुनाव वाली बात शिवसेना के नेताओं ने करी है। नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी करी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है। ध्यान में रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सबको साथ आना ही होगा, वरना 2024 में आखिरी चुनाव होगा। मैं उसके आगे थोड़ा बोल लूं, उसके आगे बोल लूं। ये एको भी निकलवा दीजिए, फिर से आ रहा है। हाँ, मैं शिवम जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 में भी इसी तरह की भाषाएं बोलते थे। इसी तरह से शाइनिंग इंडिया एक बहुत बड़ी कैंपेन थी, और अटल बिहारी वाजपेयी तो नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा चेहरा थे। उस समय भी कांग्रेस पार्टी के पास में सभी लोग, बीजेपी वाले कहते थे कि कोई चेहरा नहीं है इस देश को लीड करने के लिए। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 140 सीटें आई। उसके बाद गठबंधन, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को कामयाबी से 10 साल तक चलाया है। तो ये आप ध्यान रखिए कि भारत की जो कार्यप्रणाली है, जो संसदीय कार्यप्रणाली है, या भारत के जो लोकतंत्र के अंदर जो जनता जनार्दन है, वो अपना निर्णय जो है वो ठीक तरह से करती है। और इस बार का निर्णय उनका ये रहेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना है। शुभ राष्ट्र, आप पहली बार बोल रही हैं, माफी चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं, बोलिए। ये अमित जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक भी है और एक तरीके से दुख की भी बात है कि जो पार्टी अपने आप को देश का सबसे मुखर ऑपोजिशन मानती है, वो उस पार्टी के शीर्षस्थ नेता आकर के कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की सरकार ही बनानी होगी। अभी 2024 के चुनाव का आगाज इतना पहले होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो अभी से ही हार मानकर बैठे हैं कि उनके अपने बस की तो नहीं है, तो मुझे लोगों के साथ गठबंधन करना है। ठीक है, मैं ये मानती हूं कि पास में भी गठबंधन हुए हैं, लेकिन यही कांग्रेस थी ना, जब हम लोगों ने अभी देखा कि हिमाचल के चुनाव हुए या राजस्थान के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस कहां था कि ये तो पूरा किला फतेह कर चुके हैं। तो वो कॉन्फिडेंस कहां चला गया आज? खड़गे जी की बात अगर करें आमिर जी, तो उन्होंने बोला खड़गे जी कहां जाते हैं? सबको साथ आना ही होगा, वरना 2024 आखिरी चुनाव होगा। वही मैं कह रही हूं ना, ये तो अंडर कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा है कि हम तो नहीं जीत सकते अकेले चुनाव। कांग्रेस पार्टी के बस का नहीं है कि अकेले जीत सकते। तो ये उद्धव, तो बाकी लोगों को साथ आना होगा। कांग्रेस को क्यों, और वो बाकी लोग ऐसे खाली कांग्रेस को क्यों कोसा जा रहा है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं 22 फरवरी 2023 का उनका स्टेटमेंट है। आई एम कोटिंग हिम व्हाट ही सेड, विपक्ष एकजुट नहीं तो 2024 का चुनाव आखिरी लोकसभा चुनाव होगा।
उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल स्थिति हम देख रहे हैं इस समय कैसी है? उद्धव ठाकरे जी वही है ना अमित जी, उद्धव ठाकरे जी वही है ना अमित जी, जिनके नाक के नीचे से पार्टी निकल करके खुद ही अलग हो गई। तो ये दो डायनेस्ट तो बात करेंगे ही ना कि हमें साथ में आना होगा। उनके अस्तित्व की लड़ाई तो है ही। जब से मोदी जी ने चुनाव का आगाज किया, 2013 की मैं बात कर रही हूं, तब से लेकर के आज तक डायनेस्टी वर्सेस मेरिटोक्रेसी की लड़ाई जारी है। तो ये तो अंतिम जो कहते हैं, जो दीपक अंतिम में जो फड़फड़ाता है, वो तो अंतिम फड़फड़ाहट है ही। ओके। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, पूर्वोत्तर में चरण सिंह सापरा हैव अ रिप्लाई। चरण सिंह सापरा वांट्स टू रिप्लाई ऑन दिस। चरण सिंह सापरा 30 सेकंड्स। देखिए सुभ्रष्टा और इनके जो विचार है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाले हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है आज पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना। क्यों उत्तेजित हो रही, क्यों उत्तेजित हो रही भाई, क्यों उत्तेजित पा रहे हैं, क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? आप शांत रहिए ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने खाली इतना ही कह दिया कि आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का प्रयास किया, तो आपको क्यों तकलीफ हो गई? इस चीज से मुझे परहेज है, इस चीज से, इसीलिए मैं कह रही हूं। मैं मुखर विरोध दर्ज कर रही हूं। मैं आपको नहीं कह रही हूं कि आप उद्धव ठाकरे को आपने फोन करके कहा होगा कि आप उनके पक्ष में बयानबाजी कीजिए। मैं नहीं कह रही हूं ऐसी कोई हल्की बात, इसीलिए हल्की बात मत कीजिए। मैंने भी खाली इतना ही कहा कि आपका जो वक्तव्य है वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाला वक्तव्य है और आपकी लीनिंग की बात की। तो क्या आपकी लीनिंग क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? क्या आपकी लीनिंग आरएसएस के साथ में नहीं है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या ये देश की जनता नहीं जानती है कि आपकी लीनिंग क्या है? अगर मैंने कह दिया तो आपको तकलीफ क्यों हो गई? भाई मैंने कोई लीनिंग तो अच्छी लीनिंग बताई ना। मैंने ये तो नहीं कह दिया कोई छोटी पार्टी के साथ, कोई बहुत नीचे स्तर की पार्टी के साथ तो नहीं कहा ना। मैं नहीं कर सकती ना। आपको दरअसल इतना उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी लीनिंग जग जाहिर है। मेरे बोलने से आपकी लीनिंग तय नहीं होती। मेरे बोलने से आपकी लीनिंग नहीं तय होती है, आपकी लीनिंग जग जाहिर है। आप बोलेंगे तो ठीक है। बड़ी खबर आ रही है अमित शाह, देश के गृह मंत्री ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। देश के गृह मंत्री ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है, मैं आपको बता देता हूं व्यूअर्स, इस समय की जो बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, प्रतिदिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सर झुकता गया है। पीएम के लिए जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, मैं उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, 2024 के नतीजों में इसका जवाब मिलेगा। यह अमित शाह ने बोला है कि जब से राहुल गांधी नेता बने हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों का सिर, कांग्रेस के नेताओं का सिर झुकता जा रहा है। गौरव भाटिया, ऐसा क्यों कहना पड़ा अमित शाह जी को? कांग्रेस इस पे ऑब्जेक्शन देगी? देखिए अमीर जी, बिल्कुल स्पष्ट है